हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सभी को नमस्ते। और आज सुबह सुबह मैं उठा कि आज सनराइज़ देखेंगे, तो मैं छत पे गया अपने और वहाँ पे वीडियो लगा दिया। तो काफ़ी देर तक लगाया, काफ़ी देर तक शूट किया। उसके बाद फिर नीचे आया, तो तो पता चला कुछ इमरजेंसी है, लखनऊ जाना पड़ेगा। तो फिर मैं निकल गया लखनऊ के लिए। तो करीब 7-8 बजे के करीब मैं निकल गया था लखनऊ के लिए। बात ये थी कि सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उसको फ़ीवर आ रहा था काफ़ी टाइम से, और अब ज़्यादा ही होने लगा था, डाउन ही नहीं हो रहा था। तो डैडी के साथ मैं निकल गया था बाइक पे महाराजगंज, जहाँ पे हमें बस मिलती है। और वहाँ से मतलब बस मिलती है, हाईवे से बस मिलती है, हम लोग निकल जाते हैं। और ये है वो जगह जहाँ से बस मिलती है। ये हमारा मेन गेट है, हाईवे और हमारे गांव को कनेक्ट करता है दोनों। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बस मिल गई मुझे। उसके पीछे ट्रैवलर भी थी, लेकिन अब बस में बैठ गया तो मैं कहा बस से ही चलते हैं। तो और बस में भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम लोग थे। तो मुझे अंदाज़ा तो लग गया भाई ये बस रुकने वाली है हर जगह, क्योंकि जब तक सीट नहीं भरती, मतलब है ही नहीं, लोग ही नहीं है, जब तक सीट ही नहीं भरेगी तो कैसे जाएगा आदमी। तो ये हर जगह रोकने की तैयारी में था, मुझे लग गया था। मैं कहा कोई नहीं, चलते हैं, अब बैठ गए हैं तो चलते हैं, क्या कर सकते हैं। और हम लोग पहुंचने वाले थे कुछ देर बाद हर्रैया। महाराजगंज के बाद हर्रैया पड़ता है। तो अब मुझे लगा कि यहाँ भी बस रुकने वाली है। और रात में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, यहाँ पे तो बारिश हो ही नहीं रही थी मेरे साइड, लेकिन रात में हुई थी थोड़ी बहुत। तो सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी, इतना उमस भी नहीं थी। धूप तो हो रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और फिर ये जहाँ बस की स्पीड धीमी होनी शुरू हुई, फिर लग गया मुझे कि अब बस फिर से रुकने वाली है। तो ये बस स्टॉप है, लेकिन कहीं कहीं बस रुकती है, जब भरी रहती है तो नहीं रुकती है, और जब खाली रहते हैं तो जाहिर सी बात है सवारी लेने के लिए रुकते ही हैं। तो बस यहाँ रुक गई, और मान कम से कम मेरे को लग रहा है 15 मिनट के करीब रुकी थी। एक दो लोग आए होंगे, शायद बैठे होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में बिजी था। तो एक दो लोग बैठे होंगे हो सकता है। और यहाँ का बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा था। और हम पहुंचने वाले थे अयोध्या। ये अयोध्या का पुल है, ये सरयू नदी जा रही है, और हम अयोध्या के पुल पे थे। पहले तो एक ही रोड थी, अभी तो पूरा हाईवे बन गया है, तो डबल लेन हो गया है। वो उधर दिख रहा है एक जो ओवरब्रिज दिख रहा होगा, वो ट्रेन के लिए है। अभी तो ट्रेन नहीं जा रही है, कभी कभी जाती है, तो बहुत ही अलग नज़ारा दिखता है वहाँ पे। ये पहुँच गया था मैं फैज़ाबाद। पहले इसको फैज़ाबाद के नाम से जानते थे, बट जब से ये मंदिर का मसला हुआ, बनना शुरू हुआ, तो इसको पूरा अयोध्या कर दिया गया, फैज़ाबाद को भी। तो अब इसे अयोध्या ही बोलते हैं, बट ये है पुराना फैज़ाबाद जब था, तो ये बस अड्डे की तरफ जाते थे, ये रोड ये सब साइड। मैं जब आया था तो आपको दिखाया होगा। तो अभी बन रहा है तो उधर बस नहीं जाती है, पहले कभी कभार जाती थी बस उधर सवारी वारी लेने के लिए, अभी तो इधर ही रुकती है। तो यहाँ भी रुक गई बस कम से कम 20 मिनट के लिए।
और मैं पहुंच गया हूँ भिटरिया। यहाँ से लखनऊ है, लखनऊ तो अंदर तो जाना नहीं मेरे को। तो यहाँ से बीबीडी यूनिवर्सिटी है 49 किलोमीटर, जो गूगल मैप दिखा रहा है। तो रास्ते में मैं सो गया क्योंकि कुछ काम धंधा था नहीं, और गिने चुने लोग बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत तो हो नहीं सकती, तो इसलिए बैठ के सो गया। पूरे रास्ते सोया हूँ। अभी उठा हूँ, यहाँ ब्रेक के लिए रुकी हुई है बस। तो ड्राइवर वगैरह ठूस रहा है खाना, और हम लोग यहाँ पे, मैंने भी खाया। क्या खाया मैं? टिक्की खाया मैं, क्योंकि और कुछ खाने के लिए था नहीं। खाना पूरा खाने का मन नहीं था अभी, तो बस यही है। ये है रुकने का स्थान। ये भिटरिया है कोई जगह, लखनऊ बाराबंकी से पहले पड़ता है शायद। तो यहाँ पे रुको, कई बसें हैं यहाँ पे। यह है अपनी बस। तो बस अब हो गया, 20 मिनट हो गया मेरे को लग रहा है। 5-10 मिनट में निकल लेंगे। तो चलता हूँ, अंदर ही बैठता हूँ, क्या ही करूँगा। बहुत गर्मी होती है, गर्मी बहुत है। लेकिन ये है उत्तर प्रदेश रोडवेज। तो ये है लखनऊ। मैं डायरेक्ट लखनऊ पहुँच गया था, मतलब पहुँचा, बीच में गया सिस्टर के पीजी में, वहाँ पे रुका, कुछ देर आराम किया। उसके बाद फिर निकल गए हम लोग उसको दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास। लखनऊ के अंदर कोई चौराहा था, नाम नहीं आता मेरे को। तो उन डॉक्टर के पास गए, हम कहे पहले एक बार दिखा लेते हैं, दवा लेते हैं, अगर रास्ते में फीवर वूवर हुआ तो एक बार दवा रहेगी तो आराम मिल जाएगा। इसलिए हम लोग निकल गए वहाँ पे दवा लेने के लिए। और ये भाई कैब ड्राइवर, इसके तो अलग चोचले थे। कमला पसंद खा के वहीं थूक रहा है। मैं बोला कि भाई थोड़ा तो लिहाज कर लो। तो कह रहा अरे मैं चलाता ही नहीं गाड़ी, अब तो आज चला रहा हूँ। मैं कहा एहसान कर रहे हो मेरे पे चला के, तुम अपने लिए चला रहे होगे। और हम लोग पहुँच गए थे डॉक्टर के पास। करीब मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे, आधा घंटा बोल के 1.5 घंटे इंतज़ार करवाया। उसके बाद जब हम लोग गए केबिन के पास उनके, वहाँ भी 5 मिनट वेट करना पड़ा। तो वहाँ पे एक्वेरियम रखा था, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ वहाँ पे थी। तो मैं देखने लगा उसको कि आखिर इतनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, और सब एक ही साइड पे जाके टिकी हुई थी। मुझे लगा हो सकता है यहाँ खाना मिलता हो इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना झुंड बना के तैर रही थी वहीं पे। काफ़ी बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और ये डॉक्टर साहब का मंदिर है, जो उन्होंने अपने केबिन के जस्ट सामने लगा रखा था। काफ़ी मंदिर साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा था देखने में। अब जैसे ही बाहर निकले तो ये जिप्सी बोलते हैं, मुझे पता नहीं, इसका एग्जॉस्ट बहुत ही बढ़िया लग रही थी देखने में। इसके बाद हमने खाना खाया बस अड्डे पे जाने से पहले, मतलब घर के लिए निकलने से पहले। फिर वहाँ से निकल के हम लोग एक ट्रैवलर में बैठे। अब इस ट्रैवलर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बैठते ही बैठते तो कोई 2 लोग रहे होंगे, इनके मतलब मालिक या फिर जो भी है, इनका भाई झगड़ा शुरू हो गया। ओ भाई साहब, जो गाली गलौज शुरू हुई ना, धूम धड़ाका। हम उसको देख लेंगे, वो मुझे देख लेगा, तुम मुझे देख लेना, मैं तुम्हें मिल लूँगा, ऐसा वाला सीन हो गया था। फिर ये शुरू हुआ चलना, आधे घंटे के बाद शुरू हुआ चलना। ये रास्ते में हम लोग कुछ देर रुके कहीं पे, ये लोग रुके। अब यहाँ हुआ बहुत भयंकर वाला कांड, मतलब कि 5 मिनट की नींद रही होगी, और जैसी टूटी पता चला भाई कि इसके पिछले दोनों चक्के, मतलब राइट साइड के दोनों 2 चक्के लगे होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। राइट साइड वाले दोनों चक्के बाहर निकल गए भाई, पहिए अलग हो गए गाड़ी से। एक चक्का तो वहीं पे था, गाड़ी के पास ही गिरा हुआ था। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला चक्का जो है एक यहीं पर गिरा था। ये देख के तो हालत ख़राब हो गई, मतलब जान बच गई थी एक तरह से। ड्राइवर अच्छा था, कंट्रोल कर ले गया, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता था। और दूसरा वाला टायर कहाँ गया था वो देखिए, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहला टायर हो गया, ठीक है। अब आगे ले जाके वो दूसरा टायर दिखाता हूँ मैं आपको। लोग निकल ही नहीं रहे थे गाड़ी में से भाई, अभी भी लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में। मैं कहा ठीक है भाई आपको, अच्छा बारिश हो रही थी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी कि आग वाग लग जाएगी। वो आदमी दिख रहा हो रेड शर्ट में, वहाँ पे गई। कम से कम मेरे को लग रहा है कि 80 से 100 मीटर दूर दूसरा टायर गया, वहाँ लड़खड़ाते हुए, मतलब पूरी स्पीड में गया। मैं तो देखा बाद में क्या, जब ये हा हुआ
तो देखा कि एक टायर भागते हुए जा रहा है, भन 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 भन, वह मूवी वूवी में नहीं होता वैसा ही सीन हो गया था पूरा। मैं कहा भाई बच गए, आज तो बच ही गए। और जिनकी गाड़ी थी वो भी कह रहे थे भाई पता नहीं कैसे हो गया ये वो। तो एक कोई इसमें से उतर के कह रहा है कि अरे मेरे को लग रहा था कि कुछ दिक्कत है गाड़ी में, ऐसा वैसा। मैं अगर बताना था यार। और ये ढकेल के ले आ रहा, देख रहे हो, बहुत दूर था भाई, और ये ढकेल के ले आ रहा है अपने चक्के को। उसके बाद फिर जो लोग उतरे थे वो लोग निकल लिए, हम लोग चले गए थे थोड़ा सामान वामान लेने के लिए कुछ। अब जो लोग वहाँ थे वो लोग निकल लिए, दूसरी ट्रेवलर आई, हम लोग फंस गए। फिर मैं गया उसके पास, मैं कहा भाई हमारा भी जुगाड़ करो कुछ, चलें हम भी। तो कह रहा हाँ रुको अभी करवाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ रुका तो यहाँ बारिश हो रही थी, जब ये चीज़ हुई तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हालांकि फिर बाद में बंद हो गई बारिश, लेकिन भाई सांस रुक गई थी एक बार को। तो ये लोग भी वेट कर रहे हैं ट्रैवलर का कि दूसरी गाड़ी आएगी तो बैठ के जाएंगे। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फिर एक ट्रेवलर आई। मतलब मेरे को लग रहा है कि 10-15 मिनट तो ऐसे ही गए हमारे। उसके बाद फिर जब हम इनके पास आए फिर 5-10 मिनट बाद ही आई होगी ट्रेवलर। हालांकि बैठ गए थे उसमें, सही था, थोड़ी बड़ी थी वो। आराम से फिर वहाँ से निकले, और निकलते निकलते रात हो ही गई थी लगभग। ये ट्रेवलर की भी अपनी दिक्कत थी भाई। जब हम लोग फैजाबाद के करीब पहुँचे बारिश शुरू हो गई, और भाई ख़तरनाक बारिश, थड़ 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 से आवाज़ आ रही है। और इस ट्रैवलर में लीकेज था, एक जगह से नहीं लगभग 3-4-5 जगह से। कोई इधर कूद रहा है, कोई उधर कूद रहा है। मतलब लेफ़्ट साइड में जितने कॉर्नर लेफ़्ट साइड में सीटें थी सब में से हल्की हल्की पानी पानी आ रहा, हल्का हल्का पानी आ रहा था। तो कोई इधर कूद रहा, कोई उधर कूद रहा है। मैं भी अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे जाके बैठा। ये देखिए गीली सीट ही गीली हो गई थी भाई पूरी। अब बाद में तो बारिश रुक गई थी, लेकिन ये है कि जब पानी जमा रहता है ऊपर तो थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। बट ये ठीक है। ये हम लोग रुके थे स्टॉप पे नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो फिर इसके बाद हम लोग आराम से पहुंच गए थे घर बिना किसी दिक्कत के। आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। टाटा।